Hello students, our today's topic is change in life after invention of wheel. हमारी लाइफ में व्हील की इन्वेंशन के बाद क्या चेंजेस आई या पर्सन की जो उस समय के लोग थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे या जिसे अर्ली मैन्स भी कहते हैं हम, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब उन्होंने व्हील इन्वेंट किया उसके बाद, तो वो हमने देखना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इन्वेंशन जो थी व्हील की किसने की थी? अर्ली ह्यूमंस ने, है ना। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं, जो भी ये बॉक्स में अनक्लोज हैं, ये सारे वर्ड्स कल मैंने आपको कहा था कि आपने इनकी रीडिंग करनी है, कहा था ना। तो आई होप कि आप सभी ने रीडिंग किया होगा इसका, और आज हम इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले रीड करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम्स. Without the wheel, the world simply would not exist as we know it now. जो इन्वेंशन थी व्हील की, वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताएं कि अगर इन्वेंशन व्हील की नहीं होती तो जैसे हमारी लाइफ अभी है, तो क्या ऐसी होती? नहीं, फिर गाड़ियाँ ही नहीं होती, व्हीकल्स ही नहीं होते, है ना। तो व्हील जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है ना। Now there are several references and evidence for such wheels in ancient Indian scriptures and civilizations. It will be a good exercise to ascertain these dates. However, credit is given to the ancient Mesopotamian culture of Sumer in about 3500 BC. अब मैं आपको जो बोलूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से सुने कि देखो, जो इन्वेंशन थी व्हील की वो किसने की? अर्ली ह्यूमंस ने की, है ना। किसने की? अर्ली ह्यूमंस ने की। अब हमें कैसे पता चला कि उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की है? तो जो पुराने समय में बुक्स लिखी गई थी, जिन्हें हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, पुराने समय में जो बुक्स लिखी गई थी, जिनको देख के, जिनको पढ़ के हम आज कहते हैं कि इन्वेंशन किसने की थी? अर्ली ह्यूमंस ने। वही एक सबूत है जो हमें बताते हैं इन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र कहें, या आप इसे ऐसा याद रख सकते हैं कि पुराने ज़माने के बारे में लिखी गई बुक। ठीक है, सिविलाइजेशन का मतलब संस्कृति या तहजीब। ठीक है, तो ये जो सारी इन्वेंशन थी व्हील की, इस सब का क्रेडिट जो है, ज़्यादा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? मीज़ोपोटेमियन कल्चर ऑफ समर। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे और उतनी बातें याद रखेंगे। ओके, तो मीज़ोपोटेमियन कल्चर ऑफ समर। तो समर, यस, यहाँ पे देखो लिखा है समेरियंस। समेरियंस कौन थे? बहुत पुराने समय के लोगों के ग्रुप को हम समेरियंस कहते हैं। ठीक है, कौन होते हैं समेरियंस? बहुत पुराने समय के लोगों के ग्रुप को हम समेरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समेरियंस। तो समेरियंस कहाँ रहते थे? एक जगह रहते थे जिसका नाम है मीज़ोपोटेमिया, जी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो समेरियंस कहाँ रहते थे? मीज़ोपोटेमिया में। तो मीज़ोपोटेमिया क्या है? एक जगह का नाम, और मीज़ोपोटेमिया बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, जैसे इंडिया है, किश्तवाड़ है, ये छोटी छोटी जगहें हैं, लेकिन मीज़ोपोटेमिया बहुत बड़ी जगह है। तो वहाँ पे लोग जो थे, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? समेरियंस। ठीक है, तो जो भी इन्वेंशन हुई व्हील की, वो सारा क्रेडिट किसको जाता है? उन्हीं लोगों को जो मीज़ोपोटेमिया में रहते थे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि जो इन्वेंशन थी व्हील की, उसका क्रेडिट किसको जाता है? सारा क्रेडिट जाता है मीज़ोपोटेमिया कल्चर के लोगों को। ठीक है, मतलब उस जगह के लोगों को। किस जगह के? मीज़ोपोटेमिया जगह के लोगों को। ठीक है,
तो जो फर्स्ट व्हील थी, द वेरी फर्स्ट व्हील वॉज यूज्ड फॉर पॉटर्स व्हील. Pottery vessels allowed humans to transport food and especially water. तो जो फर्स्ट व्हील था, जो डिज़ाइन था उसका, वही यूज़ किया गया था पॉटरी व्हील्स में भी. पॉटरी व्हील्स क्या होते हैं? वो व्हील्स जिसके ऊपर पॉट्स बनाए जाते हैं, है ना. आप सभी बच्चों ने देखा होगा, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो एक व्हील होता है, वो घूमता है और उसी के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं. तो वो हो गई पॉटर्स व्हील. तो पॉटर्स व्हील से बहुत सारे वेसल्स बनाए गए, बहुत सारे बर्तन बनाए गए, है ना. और वो बर्तन किसके लिए यूज़ होते थे? उन लोगों को खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना. अगर खाना एक जगह से दूसरी जगह भेजना था तो वही मिट्टी के बर्तन वो यूज़ करते थे. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया सुमेरियंस जो थे, उन्होंने फिर व्हील पे बहुत काम किया. उन्होंने फिर व्हील को कहाँ यूज़ किया? अपने चैरिट्स में. चैरिट्स क्या होते हैं? रथ. चैरिट्स को हिंदी में रथ कहते हैं, जिसमें 2 व्हील्स लगी होती हैं. मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. ठीक है. उसमें 2 व्हील्स लगी होती हैं और उसे कौन चलाता है? हॉर्स. ठीक है. ऐसे आगे से हॉर्स होगा और उसमें ऐसे रस्सी लगी होगी और यहाँ पे एक सीट होगी और उसको 2 व्हील्स लगे होंगे, उससे कहते हैं चैरिट्स. ठीक है. हिंदी में रथ भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद जो इजिप्टियंस थे, उन्होंने भी व्हील चैरिट्स का यूज़ किया. अब ये इजिप्टियंस कौन होते हैं? इजिप्टियंस मीन्स इजिप्ट में रहने वाले लोग. जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इंडियंस. क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं ना. इंडियंस कौन होते हैं? जो इंडिया में रहते हैं. तो इजिप्टियंस कौन होंगे? जो इजिप्ट में रहते हैं. इजिप्ट एक जगह का नाम है. ठीक है. इजिप्ट एक जगह का नाम है. तो धीरे धीरे जब व्हील की इन्वेंशन होती गई, फिर बहुत डिफरेंट टाइप्स की व्हील बनती गई. जैसे कि स्पोक्ड व्हील. स्पोक्ड व्हील कौन सी व्हील होती है? ऐसे व्हील और जिसमें ये लाइंस लगी होती हैं, वो क्या होती है? स्पोक्ड व्हील. जैसे कि ये व्हील है, ये भी स्पोक्ड व्हील है और ये भी स्पोक्ड व्हील है. तो दीज आर स्पोक्ड व्हील्स. ठीक है. तो इन्हें क्या कहते हैं? स्पोक्ड व्हील्स. तो फिर स्पोक्ड व्हील्स बनती गई जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुई. ठीक है. देन improvements upon the wheel continue to be made. Wheels started being used as gears during the Middle Ages. This allowed for the invention of mechanical devices such as clocks, water wheels, cog wheels and astrolabes for sailor to navigate. अब जैसे ही व्हील्स की इन्वेंशन होती गई, बढ़ती गई, तो उसका यूज़ भी तो बढ़ता गया. लोगों ने उस व्हील को बहुत ज़्यादा इनोवेट किया, उसे डिफरेंट तरीके का बनाया, डिज़ाइन का बनाया और उससे अपनी अपनी हर एक डिवाइसेस में, चीज़ों में यूज़ करते गए. जैसे कि क्लॉक्स में यूज़ होने लगी. वाटर व्हील वो वाला व्हील होता है जो हम पानी में लगाते हैं. जैसे बिजली कहाँ से बनती है? पानी से. तो वहाँ पे भी हमें एक व्हील लगाना पड़ता है, उसे वाटर व्हील कहते हैं. कॉग व्हील होती है जो मशीन्स में व्हील लगती हैं. जैसे कि ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर आप देख सकते हैं. दिस इज कॉग व्हील. ये क्या है? कॉग व्हील. और इसके साइड से ये इसके टीथ्स होते हैं. ठीक है. तो ये कॉग व्हील है. दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉग व्हील्स. ओके. तो ये कॉग व्हील्स है. और एस्ट्रोलेब्स भी फिर इस व्हील से बनने लगे. एस्ट्रोलेब क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज़ जो कि पुराने समय के लोगों को टाइम देखने में हेल्प करती थी. ठीक है. टाइम दिखता नहीं था उस पर, लेकिन उनको एस्ट्रोलोब से आइडिया मिलता था कि अभी समय क्या हुआ है. तो खासकर वो लोग जो नेविगेट करते थे. ठीक है. वो सेलर्स जो नेविगेट करते थे. नेविगेट हो गई ओशन जर्नी. समुद्र में जर्नी करने को नेविगेशन या नेविगेट कहते हैं. ठीक है. आपको अगर समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ठीक है. तो नेविगेट का मतलब ओशन में जर्नी जो होती है उसे हम नेविगेट कहते हैं. तो जो ओशंस में जाते थे तो उनको एस्ट्रोलेब की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कि सूरज कब डूबेगा, है ना. तो वो उसको देख के, एस्ट्रोलेब को देख के आइडिया लगा लेते थे कि अब सूरज डूबने वाला है, तो वो कहीं साइड पे आ जाएं या कहीं आगे जल्दी जाएं या कुछ ऐसा. ठीक है. विदाउट द व्हील
there would be no automobiles, no airplanes, no space launches, and no turbine engines. Because of the wheel's invention, steam engines, railroads, and factories were able to be built. If the inventor of the wheel were alive today, he or she would receive a Nobel Prize. देखो, एयरप्लेन का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन, ठीक है। अगर व्हील नहीं होती, ना ही कोई ऑटोमोबाइल्स होती, मीन्स ना ही कोई गाड़ियाँ होती, एरोप्लेन्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इन्वेंशन क्या थी? व्हील की जो इन्वेंशन थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, है ना, क्योंकि व्हील नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने व्हील इन्वेंट किया, अगर वो आज जिंदा होते, अलाइव होते, तो हम उन्हें नोबेल प्राइज़ देते। नोबेल प्राइज़ क्या होता है? नोबेल प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ होता है जो हम उस पर्सन को देते हैं जिसने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया होता है, ठीक है। अच्छा काम मीन्स कि उसने कुछ ऐसा बनाया होगा जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, उसे हम नोबेल प्राइज़ देते हैं। तो नोबेल प्राइज़ किसे देते हैं? जिसने हमारी सोसाइटी के लिए या हम सब के लिए कोई बहुत ही ऐसी अच्छी चीज़ बनाई होगी जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित हुई, उसे हम नोबेल प्राइज़ देते हैं। उन्हें हम क्या देते हैं? नोबेल प्राइज़। और ये पूरे साल में एक ही पर्सन को मिलता है, ठीक है। तो अगर आज वो जिंदा होते, अलाइव होते इन्वेंटर्स, तो हम उन्हें नोबेल प्राइज़ देते, क्योंकि उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की थी और व्हील हमारे लिए यूज़फुल साबित हुआ। यस, क्योंकि हमने व्हील का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई है, ठीक है। तो व्हील जो है वो मैन की ही इन्वेंशन है ना। और व्हील से हमने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है, जैसे कि साइकिल, बसेस, ट्रेन, मोटर कार्स और सारे व्हीकल्स हमने इसी से बनाए। मशीन में व्हील यूज़ होते हैं, बहुत जगह व्हील्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करोगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।